जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंद्रदेव के प्रकोप से सारे वृंदावन वासी कांप उठे थे, इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से इतनी बारिश करवाई थी कि पूरा वृंदावन डूबने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में लाकर कैसे उनकी रक्षा की थी, और साथ ही इंद्रदेव को उनकी गलती का एहसास भी कराया था, जिस कारण इंद्रदेव ने श्री कृष्ण और सभी वृंदावन वासियों से क्षमा भी मांगी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने के पीछे की सारी कहानी। एक बार कृष्ण ने देखा कि वृंदावन के लोग जोर शोर से किसी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा कि यह किस पूजा की तैयारी चल रही है। तब नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि वर्षा ऋतु आने वाली है, इसलिए सभी वृंदावन वासी बादलों के राजा इंद्र को खुश करने के लिए पूजा करने वाले हैं। जब इंद्रदेव खुश होंगे तभी तो वृंदावन में अच्छी बारिश होगी, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी और सबका जीवन खुशहाल होगा। सभी लोग धन दौलत, खाने की स्वादिष्ट चीजें, सुंदर कपड़े और भी कई अच्छी अच्छी चीजें पूजा में इंद्रदेव को भेंट करेंगे। कृष्ण को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। वह नंद बाबा से बोले, बारिश करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, किसी को अपना कर्तव्य पूरा करने के बदले भेंट या उपहार नहीं लेना चाहिए। नंद बाबा ने कृष्ण को खूब समझाया कि कृष्ण, इंद्रदेव के बारे में ऐसा नहीं कहते, नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वह क्रोध में आकर पृथ्वी पर अकाल और सूखा डाल सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने नंद बाबा की एक ना सुनी और कृष्ण ने सभी गांव वालों को अपने पास बुलाया। और फिर कृष्ण सभी गांव वालों को समझाते हैं कि अगर हमें पूजा करनी ही है तो अपनी गायों की करनी चाहिए जो हमें दूध देती हैं, और गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए जिनकी हरी हरी घास चरकर हमारी गायें अपना पेट भरती हैं। ये दोनों हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगते, इसलिए आज से हम सब इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे और ना ही हम इंद्रदेव को कोई भेंट देंगे। कृष्ण की बात सुनकर सभी वृंदावन वासी सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद सोच विचार करके सभी वृंदावन वासी कृष्ण की बात मान लेते हैं और इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। लोगों ने सारी चीजें इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत को भेंट कर दी। इंद्रदेव को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांव वालों को सबक सिखाने की ठान ली। अब इंद्रदेव ने अपनी खूब शक्ति दिखाई। वृंदावन में तेज तूफान आया और बहुत जोरों की बारिश हुई। पूरा वृंदावन बारिश के पानी से डूबने लगा। तब सभी लोग परेशान होकर अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तब श्री कृष्ण सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी लोग पर्वत की छांव में खड़े हो गए और बारिश तूफान से बच गए। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही, पर सभी लोग कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की सुरक्षा में थे। अब इंद्रदेव अपनी सारी शक्ति लगाकर खूब तूफान और बारिश करवा रहे थे, लेकिन वो वृंदावन वासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि सभी वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण यानी कि स्वयं भगवान नारायण की शरण में थे। इंद्रदेव थक चुके थे
और उन्होंने हार मान ली। अब इंद्रदेव को एहसास हो गया था कि कृष्ण और कोई नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। इंद्रदेव को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्हें भगवान की शक्ति का एहसास भी हुआ। इंद्रदेव ने कृष्ण और सभी वृंदावन वासियों से माफी मांगी और फिर बाद में इंद्रदेव ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। अब इंद्रदेव अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से करने लगे और लोगों की आवश्यकता के अनुसार बारिश करवाने लगे। इस पर सभी वृंदावन वासी बहुत खुश हुए और इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाने लगे। अब हर वर्ष सभी लोग गोवर्धन पर्वत को खूब सजाया करते और उसकी पूजा भी करते। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही हमें भगवान पर भरोसा भी रखना चाहिए, क्योंकि वह मुसीबत में हमारी मदद जरूर करते हैं। दोस्तों, हमें बस अपना भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।